सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सब बाह्य चेष्टा बंद करिए। आपको अपने शरीर में निष्कारण सुख का अनुभव होता है। स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है। वह अनुभव ही आपको सुख का कारण है। वह निष्कारण है, किसी कर्म के उदय से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, बाह्य पदार्थ से नहीं है। वह आपका स्वयं का पारिणामिक पवित्र भाव है। सब जीव कर्म का विपाक नहीं हो, वेदना नहीं हो तो स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनको शरीर में वेदना नहीं होती, सुख लगता है, सुख का अनुभव होता है। यह सुख का अनुभव ही मुक्ति का कारण है। इसमें कुछ करना नहीं होता है। जो अनुभव होता है सुख का, उससे संतुष्ट रहना होता है। यह संतुष्टि ही मुक्ति का कारण बनती है। यहाँ कोई असंतोष नहीं, यहाँ कोई पर की इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई कसाई नहीं। आप स्वास्थ्य की स्थिति जो आपको अनुभव में आती है, बस उस अनुभव से आपको संतुष्ट रहना है। वेदना भी स्थायी नहीं है, अनुभव में आकर चली जाएगी। आपको स्वास्थ्य अनुभव में आएगा। बस उस अनुभव को ही मुक्ति का कारण मान लेना है। वह भी करना नहीं है, वह भी आपको स्वमेव ही अपने स्वभाव से होता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है। तो कहते हैं कि मैं सुख का अनुभव करता हूँ। वास्तव में तो वह एक सहज का परिणाम है जो आपको अपने स्वरूप से होता है, क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं। आपका अपना शरीर है, वह सुख स्वभावी है, उस कारण से आपको सुख का अनुभव होता है। उस समय कोई आप भोजन नहीं करते हैं, कोई पानी नहीं पीते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, देख भी नहीं रहे, जान भी नहीं रहे, केवल स्वस्थ होने से आपको शरीर में वेदना रहित एक स्थिति, सुख की स्थिति, स्वास्थ्य का अनुभव होता है। बस इस अनुभव को ही आपने मुक्ति के कारण रूप से स्वीकार करना। इसमें कुछ कर्ता भाव नहीं है। जो सुख हो रहा है उसको बस मुक्ति का कारण स्वीकार करना है, और ये निष्कारण है, अहेतुक है। उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। आपके स्वभाव से ही आपको सुख का अनुभव हो रहा है। अपने स्वभाव से ही आप स्वस्थ हो जाते हैं, ज्यादा बीमार नहीं रहते हैं। कर्म का विपाक तो कभी कदाचित होता है, वह कोई मुक्ति का कारण नहीं है। जो आपको अपने स्वभाव से ही, आपकी संपत्ति सुख स्वभाव से आपको एक निरोग दशा का अनुभव होता है। आपको शरीर में वेदना नहीं है, अपने विभिन्न अवयवों में निरोगता आप अनुभव करते हैं, या तो अनुभव आपको निरोगता का होता है। ये अनुभव जो निष्कारण है, आपने कोई यत्नपूर्वक किया भी नहीं है, आपको सहज ही उपलब्ध हुआ है अपने स्वभाव के कारण, बिना यत्न के ही सहज हुआ। ये जो बिना यत्न के ही हो रहा है, अपने स्वभाव से ही हो रहा है। एक तो स्वभाव है, अपना कायत्व है, सुख स्वभाव है, उसका परिणाम भी हो रहा है। तो हमारा विस्तार है, वह सुख स्वभावी है, उस कारण हमको स्वास्थ्य का अनुभव है, हो रहा है, वेदना नहीं है। तो यह सब आप मुक्ति के कारण रूप से देखें। शास्त्रीय भाषा में इसको आप कारण परमात्मा कह दे, माने परमात्मा होने का कारण, या कारण शुद्ध पर्याय कह दे, नाम कुछ भी दे, वह सुख का अनुभव है। और वह
निष्कारण है, माने उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारा कर्ता भाव भी उसमें नहीं है। स्वभाव से ही हमको स्वास्थ्य की स्थिति मिलती है। वही हमारी निधि है, जिस पर हमको गर्व करना है, जिसका हमें गौरव होना चाहिए। वह एक संतोष का कारण है, जिससे हम संतुष्ट रहें। अपनी ये गुप्त निधि है सुख का अनुभव होना। बस उस सुख के अनुभव को हम करते रहें, माने उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आप तो सुख स्वभाव वाले हैं, आपको सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। आप बने ही ऐसे हैं। निष्कारण आप परमात्मा है, चैतन्य है, जीव है, उत्तम पदार्थ है, राजा है, उस राजा के अधिकार को भोगता है। ऐसे ही हम सुख स्वभाव होने से एक सुख के अधिपति है, राजा है, स्वामी है, और हमको सुख का अनुभव होता है। इसमें कोई विकल्प भी नहीं करना पड़ता है, कोई विचार नहीं करना पड़ता है, कोई चिंतन नहीं है, कोई काय चेष्टा नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ आंख खोल के देखना भी नहीं, अन्य इंद्रियों से भी कोई व्यवसाय करना नहीं। तो निष्कारण है। औदेक आदि चार भाव है, उदय होना, उपशम होना, चेपशम होना, कर्म का क्षय होना। ये तो कर्म सापेक्ष है। कर्म क्षय से मोक्ष होता है, वो मोक्ष कोई कारण नहीं है, वो तो कार्य परमात्मा है, वो तो हमारा शुद्ध स्वरूप है। कारण क्या है कि परमात्मा को सुख का अनुभव होता है, तो कारण भी ऐसा है कि हमको भी सुख का अनुभव होता है। बस उस सुख के अनुभव को ही हमने मुक्ति का कारण मान लिया। निष्कारण जो सुख का अनुभव होता है, बिना यत्न के ही होता है, अपने स्वभाव से ही होता है। बस हमें उसको सुख के कारण रूप से स्वीकार करता है। खाना खाऊंगा तो सुख मिलेगा, कपड़ा पहनूंगा तो सुख मिलेगा, मुनि बनूंगा तो सुख मिलेगा, ये व्रत लूंगा तो मुझे सुख होगा, भगवान के दर्शन पूजन करूंगा तो सुख मिलेगा, स्वाध्याय करूंगा तो सुख मिलेगा। ये सब कर्ता भाव है, इनमें सब में कर्म का आश्रय और बंद होता है। ऐसा कुछ देखना है जो हमारे बिना किए अपने स्वरूप से ही होता है, अपने स्वभाव से ही होता है। इसको पंचम भाव कहते हैं, उससे पंचम गति मिलती है, मोक्ष मिलता है। वह कार्य शुद्ध पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय की कथनचित एकता है। एक पूर्ण शुद्धता है, एक आंशिक शुद्धता है। अभी कर्म का संबंध होने से पूर्ण शुद्धता नहीं है, पर शुद्धता तो है। शरीर में आनंद दुख नहीं होता है, जितना दुख नहीं है उतना सुख माने और उससे संतुष्ट रहे। सुख की स्थिति तो है, नहीं है ये बात नहीं है, कहीं न कहीं हमको सुख की स्थिति रहती है। स्वभाव कहीं सर्वथा नष्ट नहीं होता है, और उसको पहचानते नहीं है। दुख कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, सुख मोक्ष मार्ग है। दुख तो कर्म सापेक्ष है, सुख कर्म सापेक्ष नहीं है। सुख हमारी निधि है, हम उसको निसंक रूप से भोग सकते हैं, हम उसके स्वामी हैं। जैसे हम अर्जित संपत्ति को निसंक होकर भोगते हैं, वह हमारी संपत्ति है, हमने अर्जित की है या हमको विरासत से मिली है, पर उसको हम निसंक रूप से भोगते हैं। ऐसे हमको शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति मिलती है। बच्चा जन्म लेता है, बीमार नहीं है, तो उसने क्या प्रयत्न किया, क्या किया है। इस समय उसको शरीर में कोई वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, उसका उसे अनुभव हो रहा है। पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय को नहीं देखना, उस परिणाम जिसमें वह स्वस्थ है, स्वास्थ्य का उसको अनुभव हो रहा है, ये अनुभव कर्म के बंध का कारण नहीं है। इसमें राग आदि दोष नहीं है, इसमें रंग नहीं है, गंध नहीं, रस स्पर्श नहीं। ये जीव का अपना शुद्ध भाव है, मैंने भी अंश रूप से हो, पूर्ण सुख नहीं हो, पर जितना है वह कर्म निरपेक्ष है, कर्म ने नहीं दिया है। पंडित ये कह सकता सब साता वेद ने कर्म का उदय है, पर वह अत्यंत झूठी बात है। सुख किसी कर्म सापेक्ष नहीं होता है, सुख अपने स्वरूप से होता है।
वह स्वरूप हमारा है, हम उसके स्वामी हैं, उससे हमारी महिमा है, उससे हमारी गरिमा है, उससे हमारा गौरव है। पैसा है वो गौरव नहीं है, हमारा बहुत नाम दुनिया में चलता है वो महिमा नहीं। हम शरीर से मेहनत कर लेते हैं वो हमारी महिमा नहीं है। दौड़ लेते हैं या कुछ काम कर लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, ये कोई हमारी महिमा नहीं है। महिमा वह है जो हमको हमारे स्वभाव से ही प्राप्त है। सुख स्वभाव त्रैकालिक है, हमारा विस्तार त्रैकालिक है, और उसका कार्य भी किसी अंश में तीनों काल रहता है। अनंत दुख नहीं होता है किसी को भी। सुख की स्थिति तो रहती है, 104 डिग्री बुखार से 102 डिग्री बुखार उसको अच्छा अनुभव होता है। मैंने है उसमें 102 डिग्री बुखार में भी कोई अच्छा अनुभव होता है। कम दुख होता है तो उतना अधिक सुख है, ज्यादा दुख होता है तो कम सुख है, और सुख का अनुभव रहता है। हमें उसे पहचानना है। निष्कारण सुख होता है, अपने में माने अपने शरीर में, अपनी काय में, अपने विस्तार में, बस उस सुख का अनुभव होता रहे, बस हमें कुछ करना नहीं है। उस सुख का अनुभव होता है माने उसका अनुभव हम करते हैं, शब्द का फेर है, काम तो हो रहा है। सुख का अनुभव होता है वो अनुभव करने रूप ही होता है। हम सुख का अनुभव करते हैं, हमें सुख हो रहा, हम सुखी है। मैं दुखी है तो कर्म का बोध है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। पर मैं सुखी हूँ ये तो मेरा स्वरूप है, ये मेरी निधि है, मेरी संपत्ति है, इसका मुझे गौरव है, स्वाभिमान है। उस स्वाभिमान को छोड़ना नहीं है, उस स्वाभिमान को भोगना है, खुशी से भोगना है। मेरे पैरों में दर्द नहीं है, इसको दर्द होता है उसको पूछो कि कैसी मुश्किल होती है। इसके घुटनों में दर्द होता है उससे पूछो कितना दुखी है। हमारे घुटनों में दर्द नहीं है, आराम की स्थिति है, वह सुख का अनुभव है, वह हमारी निधि है, वो हमारा गौरव है, निष्कारण है, स्वभाव से हो रहा है। देव के होने पर भी सुख का अनुभव हो रहा है। नाम कर्म का उदय है तो भी सुख का अनुभव हो रहा है। तो उदय से सुख नहीं है, हड्डियां बनी उससे सुख नहीं है, हमारे स्वभाव से ही हमको सुख होता है। बस उस सुख को पहचान जो लेते हैं वे सब बाह्य चेष्टाओं को छोड़ देते हैं, संपत्ति को भोगते हैं, जो उनकी अपनी निधि गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगते हैं। कानों कान किसी को खबर करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे बताना नहीं है देखो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। कहीं कौन बताता है, तो चौराहे पे खड़े होकर कौन बोलता है देखो मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। हम उसका अनुभव करते हैं, हमको उसका अनुभव होता है। बस इस अनुभव में संतोष होना ये मार्ग बनता है। अपने निधि को पहचान लेना और उसको भोगना, और प्रयत्न नहीं करना। झूठे प्रयत्न करने से मार्ग नहीं बनता है। तो मुक्ति का कारण एक ही है, इसको आप कारण परमात्मा कहें, कारण शुद्ध पर्याय कहें, कि जीव को अपने शरीर में सुख का अनुभव होता है, या उसका अनुभव हम करते हैं। सुख का अनुभव वो हमारा पारणामिक भाव है, पवित्र भाव है, हमारा दिव्य भाव है। उस भाव में परमात्मा बना है, प्रभुता है, वो हमारा ऐश्वर्य है, उससे हम प्रभु कहलाते हैं, विभु कहलाते हैं, ऐश्वर्यवान कहलाते हैं। बस इसको जो पहचान लेते हैं वो फिर बाह्य चेष्टाओं को छोड़ देते हैं, वो सुख का अनुभव ही करते हैं। न ज्ञान करते हैं न क्रिया करते हैं, उस सुख का अनुभव करते हैं। इतना सुगम हो गया, स्वभाव दुर्गम नहीं होता है, स्वभाव सुगम होता है। जो सुख परमात्मा को है वो हमको भी हमको पहचान नहीं है, जीव नरक को पहचानिए। दो प्रकार से पहचानिए, जो उसका स्वभाव है कर्म निरपेक्ष है, उससे अपने को पहचानिए। हमारा कायित्व है, जो विस्तार है, वो कर्म ने नहीं दिया है। आगम के हिसाब से हम लोग प्रमाण संख्यात प्रदेशी हैं, तो किसी कर्म ने नहीं दिया है। हमको सुख का अनुभव होता है, पुद्गल को नहीं होता है।
तो वह पुद्गल का स्वभाव नहीं है, पुद्गल को स्पर्श होता है, हमको सुख होता है। पुद्गल को स्पर्श होने से कोई सुख नहीं है, तो उसकी महिमा नहीं है और उसका गौरव उसको नहीं हो सकता है। उसमें कोई पवित्रता नहीं है, कोई दिव्यता नहीं, बस वह है दुनिया में, उससे जीव का संबंध बना हुआ है अनादि से, तो जीव दुख पा रहा है। उसका रोल इतना ही है कि वो जीव के दुख में निमित्त है। हम उसको भले ही धन मानते हो, वैभव मानते हो, तो हमारी मूर्खता है। भूतकाल में तो अशुचिपना है, उसको अशुचि पदार्थ को कौन धन मानता है? जैसे मल का त्याग करते हैं तो मल में कौन शुचिता है, कौन पवित्रता है, कौन उससे अपनी महिमा मानता है? बस सारे पुद्गल का ऐसा ही स्वरूप समझो। पुद्गल पुद्गल में भेद नहीं करना, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों ही अशुचि है। शीत स्पर्श हो, उष्ण स्पर्श हो, दोनों ही अशुचि है। सुहावना स्पर्श हो या असुहावना स्पर्श हो, दोनों ही सुख स्वभाव से रहित होने से अशुचि है। सुचिता है सुख स्वभाव की, और हमको सुख का अनुभव होता है। वही हमारी दिव्यता है, वही हमारी पवित्रता है, उसी से हमारी महिमा है, महानता है। बताओ, सुख नहीं हो तो क्या होगा? हमारी महानता कहाँ रहेगी? दुखी जीव को कौन महान मानता है? दुखी जीव अपने आप को जीव कहने में उसको शर्म लगे। तो हमको सुख का अनुभव होता है, ये हमारी नीति है। पदार्थ ज्ञान में जब झलकते हैं, ज्ञात होते हैं, पुद्गल रोबोट में हमसे कई गुना अच्छा होता है। बाहर का ज्ञान जितना भी है वह पुद्गल अधिक निर्मलता से करता है, हम तो पराधीनता से करते हैं। पुद्गल को क्या होता है, हमें से मतलब नहीं। पुद्गल में सुख नहीं होता है, हमको सुख होता है। मैं अच्छा हूँ, कैसे है? मैं अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ। ये जो बोल हमारा है, वही हमारी दिव्यता को, प्रभुता को, ऐश्वर्य को प्रकट करता है। हमारा ऐश्वर्य है वह सुख मात्र है, जिससे हमें अपनी महिमा लेनी है, उससे ही हम महान है। वही अनुभव हमको परमात्मा देता है। अनुभव में सुख होता है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, तो कौन से अनुभव की बात करते हैं? काम काज का अनुभव है, वह मोक्ष का मार्ग है? नहीं, में सुख का अनुभव हमको होता है। स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख का अनुभव होता है, वह मोक्ष का मार्ग है। तो सुख की स्थिति को हमको पहचानना है, उसको भोगना है। भोजन भोगना है, कपड़े भोगने हैं, कारोबार भोगना है, ये ज्ञान है। परिवार को भोगना है, यश को भोगना है, देश विदेश घूमने का सुख भोगना है, ये कोई सुख नहीं है। तो निसर्ग से ही हमारे शरीर में सुख की स्थिति हमको अनुभव में आती है। बस वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है। वह पंचम भाव है, पारणामिक भाव है, बिना पर के सारे का है, अपने स्वभाव से। स्वभाव ही स्वभाव को व्यक्त करता है, विभाव से स्वभाव की प्राप्ति नहीं। ज्ञान कर्म सापेक्ष है, हमें ऐसा भाव चाहिए जो कर्म सापेक्ष नहीं हो, तो वह सुख की अनुभूति है। जो हमारा लक्षण है वो तो हमको अन्य से अलग करता है, वो हमारे शुद्ध स्वभाव और विभाव से भी हमको अलग करता है। विभाव तो दुख है, सुख स्वभाव है। सुख से हम विभाव से भी अपने आप को अलग करते हैं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से वे भिन्न निराला हूँ। वो निरालापन क्या है? वीतरागता। वीतरागता तो नास्ति रूप है। तो वीतराग होने पर सुख का अनुभव होता है, आकुलता नहीं होती। जब हम हर पदार्थ को विषय नहीं कर रहे, बहिर्मुख नहीं है, तो अपने में रागादिक दोष नहीं होते हैं, वीतराग होते हैं, निराकुलता होती है। कोई टेंशन नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, कोई सिर भारी नहीं होता, अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, कोई तनाव नहीं है, विश्राम की स्थिति है, स्वरूप में विश्रांत है, कुछ करने का भाव भी नहीं है, अच्छा लग रहा है, शांति से बैठे हैं, उस सुख का अनुभव कर रहे हैं या हो रहा है। बस इतना सा मोक्ष का मार्ग है, जिसमें कुछ भी कर्तापना नहीं है। कोई भगवान के दर्शन नहीं है, पूजन नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं है, कोई दान नहीं है, दया नहीं है।
ये सब परिणाम तो पुद्गल के संबंध से जीव में होते हैं। इंद्रियां है, मोह का उदय है, उस हिसाब से परिणाम होता है। वो तो हम कर्म के भाव में बहे जा रहे हैं, कुछ होश नहीं है, स्वरूप का परिचय नहीं। तो माँ जिनवाणी हमको अपने स्वरूप का परिचय कराती है। ये देखो, तुम अस्तिकाय हो, क्षेत्र से महान हो और सुख से महान हो। सुख तुमको निष्कारण होता है, उसके ज्ञान को तो आंख चाहिए, कान चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, मन चाहिए। ये सुख तुमको निष्कारण होता है। तुम सिद्ध परमात्मा होंगे तो कोई इंद्रिया नहीं होगी, कोई मन मस्तिष्क नहीं होगा, तुम्हें सुख का अनुभव है। सुख का अनुभव निष्कारण है, वो अपने आप अपने स्वभाव से ही। ऐसा नहीं प्रति समय कर्म का क्षय हो रहा है, आपको सुख हो रहा है, अपने स्वभाव से ही हो रहा है। जो अपने स्वभाव से ही होता है वह हमारी नीति है, वही मुक्ति का कारण है। पर भाव मुक्ति का कारण नहीं है। पर भाव किसको कहते हैं? जो पर सापेक्ष होता हो। उदय उपशम क्षय चौभूषण भाव पर सापेक्ष होते हैं, तो ये मुक्ति के कारण नहीं है। हमको शरीर में सुख का अनुभव होता है, बस उसको पहचानना है, और शरीर को पहचान, इसमें सुख होता है। पाँव से मस्तक तक यही निरोगता होती है। हमको अच्छा लगता है, निष्कारण होता है, बिना भोजन किए अच्छा लगता है। और स्वस्थ होते हैं तो बिना कुछ पिए तो सुख लगता है। बिना कुछ देखे, बिना कोई तीर्थ यात्रा किए, बिना पूजन दर्शन किए स्वास्थ्य है, बच्चा है, जन्मता है, स्वस्थ है, तो ऐसा प्रसन्न सा दिखाई पड़ता है। तो वह स्थिति है जिसमें निष्कारण जीव सुख का अनुभव करता है। बस उस अनुभव को पहचान कर उस अनुभव रूप रहना है। क्या करना रहा, ध्यान करना रहा, वो भी नहीं रहा। ये अनुभव होता है, इसी को ध्यान कहते हैं। जो हमको सुख का अनुभव होता है अपने में, अपने विस्तार में, अपने स्वास्थ्य के कारण से नहीं, अपने स्वरूप से ही होता है। तो वह जो अपने स्वरूप से ही होता है वही स्वरूप प्राप्ति का कारण बनता है। बस उसको हम अनुभव में, ध्यानाभ्यास में पहचानते हैं, बस इतनी सी बात। हम कहते हैं ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, तो हम बाहर के ज्ञान को बंद कर देते हैं, इंद्रियों का व्यवसाय बंद कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमें शरीर में तकलीफ नहीं, आराम की स्थिति है, उसको पहचानने लगते हैं। दृढ़ भाग पे आते हैं, देखते हैं कोई वेदना नहीं, तो मैं अच्छा हूँ, मैं कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। तो हम उस सुख की स्थिति को पहचानने लगते हैं। भुजाओं में, हाथों में आते हैं, मेरे को हाथों में कोई तकलीफ ही नहीं, मेरे को कितने जीव कितना दुख पाते हैं, शरीर में कोई वेदना होती है, कोई इंजेक्शन लगा रखा है और रात दिन पीड़ा करता रहता है, कुछ इंजेक्शन लगा तो पीड़ा करता है। तो यहाँ तो अपने आप ही शरीर में, हाथों में, भुजाओं में कोई तकलीफ नहीं है, पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, पीठ में कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी स्थिति है जिस पे हमको गौरव करना है। इससे हमारी महानता है। तो पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, ये कोई बात नहीं है। हम पुरुष हैं, स्त्री है, मनुष्य है, कोई बात नहीं है। हम स्वस्थ हैं और हमें सुख का अनुभव होता है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं लगती। ये हमारी उपलब्धि है जो नैसर्गिक है। भोजन खाने से स्वस्थ हुए सो बात नहीं है, औषधि खाने से स्वस्थ हुए बात नहीं। बालक जन्मा है, कोई उसने औषधि नहीं खाई, अभी माता का स्तनपान भी नहीं किया और वह सुख का अनुभव कर रहा है। ये ऐसी स्थिति है जो जीवों के पास होती है। दुख अनंत नहीं होता, जितना दुख नहीं है उतना सुख जानो। इसके पैरों में दर्द है, हमको दर्द नहीं है तो हम अच्छे हैं। किसी को बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हमें हल्का फुल्का दर्द रहता है, तो वह अच्छी स्थिति है। हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी चाहिए। हम अपने में कमी देखेंगे, दोष देखेंगे तो पामरता का बोध होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख होने पर भी हमको पामरता लगेगी। नेगेटिविटी नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच का मतलब अपनी अच्छाई को ग्रहण करना, अपनी बुराई को नहीं देखना है। आत्म निंदक नहीं बनना है, आत्म प्रशंसक बनना है। अपने प्रति निंदा का भाव अच्छा भाव नहीं है, अपने प्रति स्वाभिमान का भाव, अपना गौरव हो, अपनी महिमा हो। कमी नहीं देखना है, कमी तो कर्म के संबंध से, तो हमारा स्वरूप नहीं है। तो कर्म के
बिना ही जो हमको सुख का अनुभव ही हो रहा है उसका अनुभव करते हैं, सब कर्म चला जाएगा, सब कमियां चली जाएगी और हम परमात्मा होंगे। जब तक कमी देखते रहेंगे तब तक कमी बनी रहेगी। मैं सुख हूँ, सुख स्वभाव है, सुख ही सुख है, यह पॉजिटिविटी है। हम लोग ध्यान को सीने के भाग में लाए, अरे अच्छा लग रहा है, पेट के भाग पे लाए, अच्छा लग रहा है, सुख है, हाथों पे लाए सुख है, पाँव में लाए सुख है, पीठ पे लाए सुख है। ये अप्रोच होनी चाहिए लाइफ की, जहाँ हम अपने में सुख महसूस करते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, ये मेरे अच्छा ही है, मैं एमए हूँ कि पीएचडी हूँ कि इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये कोई बात नहीं है। ये और आप शरीर में दुख हो तो क्या महत्व रखता है? कोई कहे कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो पुरुष को तो वेदना हो, तुमको वेदना नहीं, और कौन अच्छा है? अच्छा वो है जो सुख का अनुभव कर रहा है, जिसको शरीर में कोई वेदना का अनुभव नहीं हो रहा है। सब जीवों को किसी न किसी अंश में सुख का अंश रहता है, वेदना अनंत नहीं होती। तो महानता तो तुम्हारी रहती है, परिणाम परिणाम में महानता रहती है। पंचम भाव का कभी अभाव नहीं होता है, जो पारणामिक भाव है वो सदा रहता है, एकाधिक है। काय तो तुम्हारा एकालिक है और सुख का अंश भी अवश्य ही रहता है, पूर्ण हो या अंश अवश्य रहता है। स्वभाव का सर्वदा लोप हो तो वस्तु का लोप हो जाएगा, आत्मा का भाव हो जाएगा, जीव का भाव हो जाएगा। हम गौरववान हैं और गौरव किसी न किसी अंश में रहता है। बस नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ दे, नकारात्मक सोच समाप्त कर दे, अपने को हीन नहीं माने। जब तक हीन मानता रहेगा हीनता बनी रहेगी। जब हीनता को विचार समाप्त हो जाएगा सुख के अनुभव से, तो अपने को महान देखेगा, परमात्मा रूप देखेगा, पूर्ण सुख स्वभाव ही देखेगा। तो उसको पूर्ण स्वभाव प्रकट होगा, पूर्णता प्रकट होगी, परमात्मा होगा। तो चिंतन जो नेगेटिविटी का वो दुख देता है, हीनता का भाव दुख देता है। प्रभु पतित पावन में अपावन तो बेटा तो अपावन ही रहेगा, तेरा कल्याण नहीं है, क्योंकि तू अपनी पवित्रता को नहीं देखता है। किसके बल पर सुख का अनुभव करेगा तू? कोई बल तो है ही नहीं, निर्धन व्यक्ति धन नहीं है तो कैसे सुख का अनुभव करेगा? मेरे पास पावन भाव है, पवित्र भाव है, पवित्र भाव परमात्मा भाव है, सुख का भाव मेरा परमात्मा भाव, उसका गौरव लेता है तो वह सब पामरता दुख का भाव, हीनता का भाव, पामरता का भाव तो खत्म हो जाता है। एक स्वाभिमान जागृत होता है, अरे मैं परमात्मा, मैं देव हुआ, ऐसे मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। ऐसा विचार आते ही मन में एक आनंद तरंग हो जाती है। मैं कमजोर नहीं हूँ, हीन नहीं हूँ, सुख स्वभाव से तीनों काल महान है, और सुख का मुझे किसी अंश में अनुभव भी होता है। ये अनुभव ही मुझे तारेगा, ये अनुभव ही संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। यही शास्त्रीय भाषा में कहो तो रत्नत्र है, यही आत्मानुभूति है, यही स्वानुभूति। इसके बल पर हमें परमात्मा होना है। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।